नमस्कार दोस्तों आज आर्थराइटिस डे है तो उस पर थोड़ी बातें हो जाए। दोस्तों, चयापचय और शरीर प्रणाली के विभिन्न कार्यों के बाद शरीर में ठोस और तरल रूप में जहरीले और अम्लीय कचरा बनता है और शरीर इसे निकालता रहता है। अगर इसे ठीक से निकाला न जाए तो ये कब्ज या एसिडिटी का कारण बनता है और रक्त के माध्यम से विषैले कचरा हमारे ऊतकों में जमा होते हैं, जिसके कारण शरीर रूमेटिज्म का शिकार होता है। इसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जैसे ही ये अम्लीय जहर हड्डियों के जोड़ों में भर जाता है, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप जोड़ों से गुजरने वाली मांसपेशियों पर दबाव बढ़ने लगता है। वो ही स्पॉन्डिलाइटिस का कारण है। यह जहरीला कचरा जोड़ों में दो हड्डियों के बीच के जो कुशन है, वो कुशन और हड्डी को नुकसान पहुंचाता है। ये आर्थराइटिस वात संबंधी दर्द है, तो जाहिर है कि जो वात संबंधी जो खान पान है, जैसे चना, तुअर, खट्टे जूस, वो कोल्ड ड्रिंक्स जैसे वात बढ़ाने वाले खान पान हम बंद करना चाहिए और ज्यादातर तीखे और तली चीजों से बचना चाहिए। ये जोड़ों के दर्द में कैल्शियम और विटामिन डी ज्यादा मायने रखते हैं। शरीर में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा यानी हम उसे चर्बी बोलते हैं, और फाइबर सहित कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। दोनों टाइम भोजन के बाद मुखवास के रूप में 1 चम्मच कच्चे तिल खा सकते हैं और अपना विटामिन डी हाई लेवल पर रखना है। इसके लिए हर दिन स्किन गर्म होने तक सूर्य की किरणों लेनी चाहिए और आवश्यकता पर डॉक्टर की सलाह के मुताबिक विटामिन डी की कैप्सूल लेनी चाहिए। पीड़ित को सुबह खाली पेट खजूर पान, पारिजात पान, धनिया पान, दूर्वा पान, अमरूद पान और खट्टी भिंडी यानी हम उसको रोसेल भी बोलते हैं, ये सभी पान जो है उसकी 7 दिन की 7 दिन के क्रम में कुल मिलाकर 42 दिन की साइकिल बनाकर उसकी चाय बनानी है और वो चाय बनाकर वो पीनी चाहिए। और एक है नगोड़ पान। नगोड़ पान की चाय भी अक्सर इलाज है। सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 100 ग्राम देसी गुड़ मिलाकर पीने से गुड़ में शामिल सल्फर से थकान दूर हो जाती है और हाथ पैरों के जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। उसके ऊपर एक और औषधि है जोड़ों का तेल। मणके आकार की देसी बबूल सिंग और देसी मिश्री दोनों का आधा चम्मच चूर्ण मिलाकर सादे पानी के साथ सुबह खाली पेट 3 महीने तक वो आप ले सकते हैं। इसे लेने के आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। भोजन के रूप में देखें तो दोपहर के भोजन में फॉक्सटेल और ब्राउन टॉप दोनों 3 दिन और लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट और बानियार्ड ये तीनों 1 दिन कुल मिलाकर 9 दिन की साइकिल बनाकर आप खाए तो वो फायदेमंद है। और एक है ये घुटने और ये जो हील है उसके दर्द के बाह्य उपचार देखें तो एलोवेरा और हल्दी की 1 चम्मच में आप 2 चम्मच कैस्टर तेल मिला सकते हैं और वो मिलाकर मिक्स करके दर्द पर आप लगाए। फिर आंकड़ा जो हम बोलते हैं, जैसे हनुमान जी के जो हम माला बनाते हैं फूल की, जो वो आंकड़ा का पान पर दोनों साइड तेल लगाकर गर्म करके दर्द पर बांधकर रख देना है। इससे पुराने गठिया में भी फायदा होता है। एक और है एक्यूपंक्चर पॉइंट। यदि गठिया या शरीर के किसी भी जोड़ों या स्थान से संबंधित दर्द
जो हो तो एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाने से इसे दूर किया जा सकता है या कुछ राहत भी मिलती है। आर्थराइटिस में खास करके बैक पेन, साइटिका, कमर पर रीढ़ की हड्डी से लेकर पैर की पिंडी तक की जो समस्या है, UB40 पॉइंट यानी घुटने की पीछे का मासल जॉइंट, ये घुटन है उसकी पीछे का ये मासल जॉइंट, उसके ऊपर आप दूसरे एक हाथ के अंगूठे को नोक को उसमें सुबह और शाम दोनों टाइम 1-1 मिनट तक ऐसा दबाना है, वो सीधा रख के। दूसरी बात है गले से पेट तक, ये गला है वहां से पेट तक यानी पसली का जो पिजर है वहां तक जो भी ऑर्गन्स है और उसमें जो कहीं दर्द है तो T6 पॉइंट हथेली के जोड़ से, ये हथेली है उसकी जोड़ से 3 इंच, ये 3 इंच समझो, ये 3 इंच कलाई की ओर, ये कलाई है उसकी ओर यानी ये 3 इंच यहाँ पॉइंट हुआ, और केंद्र पर दूसरे हाथ की अंगूठे की नोक से सुबह शाम 1 मिनट तक पंचिंग करना है। जैसे यहाँ पंचिंग किया वैसे यहाँ भी पंचिंग करना है, इस तरह। और एक है मसल्स रिलैक्स थेरेपी। उसमें क्या है, 2 लीटर पानी को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसमें 2 से 3 कपूर की गोलियां का बारीक चूर्ण मिलाकर एक नींबू निचोड़ देना है। अब इस गुनगुने पानी में अपने पैरों को 5 से 10 मिनट तक भिगोकर उसमें रखना है। इस थेरेपी किसी भी समय दिन में 1 बार और केवल 5 दिनों तक ही करनी है। आर्थराइटिस से जो बचना है तो उसके लिए ऊंची हील का चप्पल कभी नहीं पहनना है और नियमित रूप से प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट चलते रहना है। दोस्तों, मेरी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, बातें ठीक लगी तो शेयर भी कर सकते हैं, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि सेहत से जुड़ी मेरी ये बातें जो है वो सही वक्त पर आप तक मैं पहुंचा सकूं। धन्यवाद।